Welcome everyone. In this video, we will see about what is tissue engineering. Tissue engineering के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक पॉइंट्स जानेंगे कि what क्या होता है tissue engineering actually and समझने की कोशिश करेंगे through this short notes. Let's start. So, the tissue engineering is a field of biomedicine that's combine principle of biology, engineering, and material science to develop functional substitutes for damaged or diseased tissue and organs. So, in simple word, the टिश्यू इंजीनियरिंग इज अ फील्ड ऑफ बायोमेडिसिन बायोमेडिसिन का फील्ड होता है टिश्यू इंजीनियरिंग जो कंबाइन होता है प्रिंसिपल जो बायोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस के जो प्रिंसिपल होता है उसको कंबाइन करके डेवलप करता है फंक्शनल टू सब्सटीट्यूट फॉर डैमेज टिश्यू एंड डिजीज के लिए और ऑर्गन्स के लिए ये सब्सटीट्यूट डेवलपमेंट का काम किया जाता है in tissue engineering. The goal of tissue engineering is design, create, and maintain living tissues to restore, maintain, and improve living tissues to restore, maintain, and और इम्प्रूव बायोलॉजिकल फंक्शन जो इसका मुख्य जो गोल होता है टिश्यू इंजीनियरिंग का ये होता है डिज़ाइन क्रिएट मेंटेन डिज़ाइन करना क्रिएट करना एंड मेंटेन करना फॉर लिविंग टिश्यू जो लिविंग टिश्यू हैं उनको मेंटेन करना उनको रिस्टोर एंड मेंटेन एंड समटाइम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स या सिस्टम का फंक्शनल इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है इसमें this is typically achieved by using a combination of cells, scaffolds, and signaling molecules to promote tissue growth and repair. जिसको typically achieve किया जाता है by combination of cell जो लिविंग सेल होता है एंड स्कैफोल्ड जिसके अंदर यह सेल ग्रो किया जाता है एंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो प्रमोट टिश्यू ग्रोथ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि ग्रोथ जो टिश्यू सेल के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा इस टिश्यू को अचीव किया जाता है इस चित्र पे इस फिगर पे हम लोग देख सकते हैं एक ओवरव्यू कि टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है नॉवल सेल सोर्स ह्यूमन बॉडी से हम लोग नॉवल सेल सोर्स जो सेल्स अचीव प्राप्त करते हैं फिर here the growth factor ट्रांस इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है इंजीनियरिंग नॉवल सोल्स में होता है ये एपिसिन कल्चरल इनविट्रो ये यार स्कैफोल्ड में सेल को ग्रो किया जाता है ग्रोथ फैक्टर जो कि सेल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ को प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये भी आल्सो इम्पोर्टेंट है ये सब क्या होता है इंजीनियर मटेरियल होता है ये जो हम लोग इंजीनियर करके यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स और टिश्यू सो ये मैकेनिकल स्टिमुले देते हैं हम लोग को स्कैफोल्ड को सो टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड फंक्शनल टिश्यू हियर द बायोरिसेप्टर होता है समटाइम कल्चरल मीडिया होता है फॉर द सेल ग्रोथ और ये सेल कल्चर इन विट्रो and reprogrammed cell. So after that we get reprogrammed cell and here tissue architecture techniques होते हैं जो 3D बायोप्रिंटिंग एंड 3D बायोप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग ऑर्गन टिश्यू बना सकते हैं एंड डीसेलुलाइज ऑर्गन्स एंड देन इंजीनियर टिश्यू को फाइनली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सो these are process are इन टिश्यू इंजीनियरिंग में ये सारे प्रोसेस का किए जाते हैं सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन दिस बेसिक ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग लेट इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट तो इंट्रोडक्शन पार्ट्स को देखते हैं एंड फर्दर जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे रिलेटेड टू टिश्यू इंजीनियरिंग टिश्यू इंजीनियरिंग इज अ multidisciplinary field that aims to restore, maintain, and improve damaged or diseased tissue and organ using combination of biological material science एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फॉर हमने पहले देखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट किया जाता है डैमेज और डिसीज टिश्यू के लिए
mainly. So use is a combination of biological, material science, and engineering principle. It seeks to create functional substitute for damaged or diseased tissue by combining cell, scaffold, and signaling molecule. जो mainly इसको achieve किया जाता है by combining cell, scaffold, and signaling molecules that promote tissue growth and repair. To create किया जाता है. The goal of tissue engineering is to improve patient outcomes by developing treatment that can reduce or augment damage or diseased tissues, hereby thereby avoiding the need for more invasive treatments like transplantation or artificial implants. So the goal of tissue engineering improve patient outcome for to develop treatment that can replace a disease, damage or disease tissue to avoid organs जो artificial implants के avoid कर सकते हैं through the this uh, process. The the field is still in its early stage, but progress in the development of material, device, and methods for growing and maintain functional tissues has led to growing number of clinical applications, including the treatment of conditions such as cardiovascular disease, musculo, musculoskeletal disorder, and skin injury. तो यहाँ जो फील्ड है अभी भी अपने अर्ली स्टेज में है, बट द प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल जिसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसमें डेवलपमेंट जैसे मटेरियल डिवाइस एंड इम्प्लीमेंट फॉर द ग्रोइंग मेंटेनिंग फंक्शनल टिश्यूज हैज़ लीड टू ग्रो इन द नंबर ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन. बहुत सारे इनके डेवलपमेंट के वजह से बहुत क्लिनिकल एप्लीकेशन में नंबर ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन बिल्ड हुए हैं, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ conditions such as cardiovascular disease, skeletal disorder, and skin injury. Here's some figures to understand this tissue engineering. या सेल सोर्स में आते हैं organelles, stem cell, primary cell, and cell line, and the genetic engineering tools. These are the cell source, and the tissue architecture में क्या होता है scaffold, hydrogels, organ on chips, and the 3D cell printing, and the niche properties. जो important requirement properties होते हैं वो है DNA, RNA, growth factor, signaling molecules, proteins, nanoparticles. So इन सब के कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन से हम लोग का ग्रो न्यू जो डिजीज एंड जो टिश्यू एंड ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किया जाता है. Here some cell source for tissue engineering. Embryonic stem cell, embryonic cells example है तो ESC try और ये fetus derived stem cell and adult stem cell. Fetus derived stem cell UC, MC, EPC, and CV, EPC, and AFMCP. और ये होता है प्लूरिपोटेंट, ये टोटीपोटेंट होता है. ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ESC होता है टोटीपोटेंट, एंड प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट होता है ये फीटस ड्राइव्ड स्टेम सेल. एडल्ट स्टेम सेल में होता है ये प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट होते हैं. इसके एग्जांपल है EPCS, BMCS, ADCS, and the induced pluripotent stem cell. Induced pluripotent cell के एग्जांपल IPSC pluripotent जो होता है सोमैटिक सेल. और एडल्ट स्टेम सेल के सोर्स होते हैं सोमैटिक सेल्स होते हैं. ये ब्लड, बोन मैरो, इसके थ्रू एडल्ट स्टेम सेल इससे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं. ब्लड, एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो, एंड द फीटस के अंदर क्लोरिनिक वैली, umbilical cord, amniotic fluid, and so this is all about the tissue engineering.